नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की कथा पे। अधिकांश लोग सोचते हैं कि भगवान का महाप्रसाद सदा सदा से इस संसार में मिलता आया है, परंतु नीचे वर्णित लीला से पहले भगवान विष्णु का महाप्रसाद इस भौतिक संसार में उपलब्ध नहीं था। शिवजी तथा नारद मुनि जैसे ऋषियों के लिए भी नहीं। फिर कैसे महाप्रसाद इस संसार में आया? इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। एक दिन कैलाश पर्वत पर नारद मुनि की भेंट शिव जी से हुई। नारद मुनि उन्हें भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की बीच वार्तालाप का वर्णन करने लगे। इस चर्चा में उद्धव भगवान के महाप्रसाद की महिमा गाना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्र और आभूषणों और आपके उशिष्ट भोजन की स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी महाशक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हे कैलाशपति, नारद मुनि ने आगे कहना जारी रखा, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कृष्टता जागृत हुई है। इस आशा में से मैं वैकुंठ गया और जी जान से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात एक दिन लक्ष्मी जी ने मुझसे का पूछा कि नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा पर मांग सकते हो। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, वीरकाल चिरकाल से मेरा हृदय एक बार को लेकर पीड़ित है। मैंने आज तक कभी भगवान नारायण के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई, लेकिन नारद मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी देवी ने भगवान नारायण से अपने हृदय की बात कही कि कैसे उन्होंने गलती से नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। भगवान नारायण ने कहा, हे प्रिय, तुम्हें बड़ी भरी गलती की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है? तुम नारद मुनि को मेरा महाप्रसाद दे सकती हो, परंतु मेरी अनुपस्थिति में। इसलिए भक्तों को भी प्रसाद कभी भी उस विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करना चाहिए। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनाने यहाँ आया हूँ। हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं के रखा। लज्जित होकर नारद मुनि ने अपना सर झुका लिया, परंतु अभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे लेते ही शिव जी कृष्ण प्रेम में मर्दमंत होकर नृत्य करने लगे। उनकी थिरकन से पृथ्वी कंपयमान होने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में खतरा महसूस किया जाने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी देवी पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन करती है। जैसे तैसे माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे इस उन्त में नृत्य करने का कारण जानना चाहा तो शिव जी ने कहा, देवी, मेरे सौभाग्य की बात सुनो, और सारा वृत्तांत सुना दिया और अंत में बोले, आज भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करके मैं उन्मत्त हो गया। यही मेरे असामान्य भाव और तेज का कारण है। तभी माता पार्वती क्रोध हो गई और बोले, स्वामी,
आपको महाप्रसाद मुझसे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान नारायण मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि कुत्तों बिल्लियों को भी प्राप्त होगा। आश्चर्य उनका रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वसन की रक्षा हेतु वहां तुक्षण प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, तुम सदैव मेरी भक्ति में संलग्न रहती हो। उमा और महादेव मेरे शरीर से अभिन्न हो। मैं तुम्हें वसन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने का प्रसाद, सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ।